आओ चले हम सब 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम सभी दिल्ली वासियों से खास अपील है कि 5 फरवरी 2025 को सुबह से शाम तक मतदान होने जा रही है। उस समय मतदान जरूर देने पहुंचे और पोलिंग बूथ पर 100% वोटिंग का आप संकल्प लें। बस आज सुबह टाइम टीम लालचंद सोनी की खास रिपोर्टिंग। प्रयागराज का महाकुंभ केवल महाकुंभ ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आस्था का मेला है। और इस आस्था के मेले में केवल आस्था ही नहीं है, आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था आस्था के साथ जुड़ी हुई है जिससे कि हमारे भारतवासियों को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था मिलने की पहल हो रही है। और हम सब लोग इस प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अपनी मजबूती दे रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम ही है कि 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, अपने आप में एक आस्था का प्रतीक है, एक अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और ऐसे में हम सब लोगों को जरूर एक अमृत रूपी जल में डुबकी लगाकर अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने में आगे आना चाहिए। और देखा जाए तो जैसे कि आपको आकाश में एक विशेष उत्सव में, एक विशेष पर्व में जो मकर संक्रांति का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग रंगों की पतंगें उड़ती हैं। और उन पतंगों को आकाश में जब उड़ाया जाता है तो पतंगों की छटा दिखाई देती है कि हर तरह के पतंगे लोग उड़ा रहे हैं। और वो पतंगे उड़ाने का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, बल्कि पतंगों से हमें अपनी संस्कृति की विरासत, अपनी जो संस्कृति है वो, हमारी जो राज्यों की संस्कृति है वो, हमारे वर्ग विशेष की जो संस्कृति है वो, और हमारे जो विशेष धर्म और विशेष पर्व के माने जाने की जो संस्कृति है वो दिखाई देती है। जैसे कि आसमान में पतंगे उड़ती हैं और उन पतंगों को हम निहारते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारी देखिए पतंग कितनी ऊंची जा रही है। वैसे ही इस महाकुंभ में आस्था और व्यवस्था की जो बढ़ोतरी है, जो विकास है, जो प्रगति है, वो हमें कितना उत्साहित करती है, कितना प्रसन्नित करती है, कितना हमको आगे बढ़ाती है। हम आप सब सोचकर कितने प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम आस्था और अव्यवस्था में लगे हुए हैं, और आस्था और व्यवस्था को बनाकर हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, जो कि हमारी अन्य व्यवस्थाओं को मजबूती देगा और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आस्था कभी भी अव्यवस्थित नहीं होगी। हम सब सुदृढ़ होंगे। और जैसे कि हमारी आकाश में पतंगे उड़ती हैं और हमारे पर्वों की खुशी होती है, वैसे ही हम महाकुंभ में, प्रयाग में पहुंचकर अपनी जो खुशियों की डुबियाँ लगाएंगे, नहाएंगे। वो हमारे सब इस आस्था और अर्थव्यवस्था की डुबकी होगी, जो हमको आगे आने वाले समय में सुदृढ़ करेगी, मजबूत करेगी, और हम आगे चलकर अपने देश को एक विकसित देश में बदलने के लिए कामयाब होंगे, अवश्य सफल होंगे। आइए हम सब लोग प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचकर और अपने मकर संक्रांति के पर्व पर अपनी अपनी पतंगों के माध्यम से अपनी अपनी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन करके अपने इस देश को आगे बढ़ाने में कामयाब हों, पहल करें। और वो दिन दूर नहीं कि हम अपने इन सब चीज़ों से अपने देश को बहुत ही गतिशील बनाने में सक्षम होंगे और विकास की जो रफ्तार है बहुत तेज होगी। और इस सब के लिए आप सब लोगों को पुनः
आमंत्रण निमंत्रण कि आप प्रयागराज के महाकुंभ में अवश्य पधारिए और मकर संक्रांति के पर्व पर आप लोग जरूर पतंग उड़ाइए और देश की इस आसमान की ऊंचाइयों को और ऊंचा ले जाने में मदद करिए। आप सब लोगों को महाकुंभ प्रयागराज की और मकर संक्रांति की पतंग उड़ाने की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। आप सब लोगों को पुनः स्वस्थ और स्वच्छ रहने की बधाइयाँ हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहकर आपस में तालमेल बैठा कर इस महाकुंभ के मेला को और इस पतंग की जो प्रदर्शन करने की जो कला है उसमें आप सफल हों। आप सब लोग को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।